इंटरेस्टिंग पिक ग्रैनुल्स इंडिया रडार पे। अच्छा, मेरे ख्याल से एक टॉप कॉल खत्म कर रहा हूं, लेकिन मयूरेश का लिंक एस्टैब्लिश करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो रिक्वेस्ट करी थी कि जब तक फोन लाइन पे जुड़ जाइए, जब तक वो टेक्निकल ग्लिचेस सॉर्ट आउट हों। मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। ये आपने बिल नहीं भरा कि हमने बिल नहीं भरा? मॉर्निंग आशीष जी। नहीं, वो मैंने सॉफ्टवेयर पैच अपडेट नहीं किया था। आई थिंक इट्स रेडी, अभी कॉल आ जाएगा। परफेक्ट। मयूरेश, कोई टेक्नो फंडा पे या फंडामेंटल आइडिया? तो आशीष जी, आई थिंक वी कंटिन्यू विद लास्ट वीक कॉल जो महिंद्रा हॉलिडेज पे था। हमें लगता है होटल टूरिज्म ये जो सेक्टर है ये बढ़िया करना चाहिए। इन रीजनेबल फैशन, और जो बैलेंस शीट पे कैश है 1200 करोड़ के आसपास, जो हम एक्सपेक्टेशन मान के रख रहे हैं, जो रूम एडिशन इन्होंने किए हैं, जो क्लाइंट एडिशन 3800 हुए हैं, लेवरेज मिल रहा है, जो पीबीटी मार्जिन 15% पे पहुंची है विद कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम जो चल रहा है, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है इन टर्म्स ऑफ मोर सब्सक्रिप्टर एडिशंस कमिंग थ्रू, मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है फ्रॉम एन ओनिल लेट्स। तो हमारे हिसाब से आई थिंक एक अच्छी अपसाइड हो सकती है विद क्लियर स्टॉप लॉस एट 262। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च रिपोर्ट से निकला है, तो क्लाइंट के पास पोजीशन हो सकती है। नहीं, ठीक बात। तो महिंद्रा हॉलिडेज मयूरेश लगातार मेंशन करते हुए, और ये जो के शेप रिकवरी वाली थीम्स है ना, उसमें जब एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। तो खैर ठीक है, इंटरेस्टिंग स्पॉट पे मयूरेश और उनकी टीम को ये स्टॉक पसंद आ रहा है। चलिए अब क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की चर्चा कर ली जाए। लिस्ट काफी लंबी है। आपको आपकी स्क्रीन पे लक्ष्मण नजर आएंगे, और लक्ष्मण ने पिछले हफ्ते 2 इंटरेस्टिंग अपडेट्स दिए थे आपको। एक तो क्रूड के फोर्टनाइटली रिव्यू की बात, अगले 24 से 48 घंटे में, और रिडक्शन की बात। दूसरी आपको लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात छेड़ के बताई थी, सारे डिटेल्स दिए थे। मोटा मोटी वही कंटोर्स सैटरडे को पीएम ने अनवेल भी करे। लक्ष्मण के पास जाऊंगा इन डेवलपमेंट्स पे। यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंबुजा सीमेंट की चर्चा हो रही थी, बोर्ड मीट रिलेटेड, फंड रेजिंग की तैयारी। वीकेंड के अनाउंसमेंट्स पढ़िए जाके, सेम टू सेम अनाउंसमेंट आपको नजर आएंगे। क्वांटम थोड़ा सा और बढ़ता हुआ। अंबुजा सीमेंट्स और ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है, यतिन से जानेंगे। वो हिंटरलैंड्स पे मयूरेश, प्रकाश दीवान साहब जाते रहते हैं ये जांच भापने के लिए कि मूड मॉल है कैसा। इस बार नीरज जी 1 महीना निकल लिए, तो ये अब बताएंगे आपको मूड मॉल हिंटरलैंड्स में है कैसा, चल क्या रहा है। और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं दरअसल, ऑन सीरियस नोट, गैस वैस रिलेटेड की खपत रिड्यूस हो रही है, उस पर इनसे बातचीत। तो हर्षदा दिखेंगी स्क्रीन पे, सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और इवन डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज पेक्स आए, उस पर बातचीत करनी है हर्षदा से। लेकिन पहले लक्ष्मण के पास जा रहे हैं। लक्ष्मण भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो खबर पे मुहर लगती हुई, पहले मैं उस पर आता हूं, विंडफॉल वाला मामला। क्या अनाउंसमेंट्स आए सरकार की तरफ से? जी धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों की खबर पे मुहर लगी और सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती करने का फैसला लिया। जो विंडफॉल टैक्स कच्चे तेल पर 13,300 रुपये प्रति टन था, उसको घटा करके सरकार ने 10,500 रुपये प्रति टन करने का फैसला लिया है। बता दूं, पिछली बार मामूली बढ़ोतरी की गई थी, इस बार घटाई गई है, अच्छी खासी घटाई गई है। और इसके अलावा एटीएफ और डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटाई गई है। एटीएफ पर जहां एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले 9 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, उसको घटा करके 5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। डीजल पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, जो पहले 13.5 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, वो घट करके अब 10 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया है। रही बात पेट्रोल की, तो पेट्रोल की कीमत के एक्सपोर्ट ड्यूटी में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी पेट्रोल पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं रहेगी। सरकार ने शुरू में लगाया था, जिसको खत्म कर दिया, वो खत्म ही रहेगी। तो कच्चे तेल में की कीमतों में गिरावट की वजह से ये सारा फैसला लिया गया है। ठीक, और ये मेंशन करा भी गया था लास्ट वीक कि अगले 24 से 48 घंटे में और रिडक्शन की तैयारी हो रही है। 21% ये विंडफॉल टैक्स दरअसल रिड्यूस होता हुआ। अब इन तीनों स्टॉक्स की जगह एक काम करते हैं, ओएनजीसी की चार्ट की तो समझ लेते हैं कैसा प्लेस्ड है। जब क्रूड करेक्ट हो रहा था, ओएनजीसी ने उस तरह का फॉल नहीं दिखाया था, तो कुछ हद तक रेजिलियंस तो थी। शायद इसी एक्सपेक्टेशन में वो रेजिलियंस होगी, जो भी रीजन हो। सतपाल साहब, ओएनजीसी एक बार जरा देख के बताएं कैसा प्लेस्ड है ये स्टॉक, खबर अच्छी है इसके लिए। आशीष जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि परसों के सत्र में जिस तरह से फॉल आया था, उस फॉल के बाद भी ओएनजीसी ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा नहीं था, जो करीबन 130 का था। तो अगर आप देखें तो आपको जो अगर यहाँ पे लॉन्ग करना है तो 130 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग का ही ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 128 के आसपास। मैं छोटे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ।
मेरे हिसाब से आशीष जी इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा 136 जो इसका 50 डीएम है, लेकिन वो निकले तो फिर 140 तक की जगह बनती है। सो 130 से लेकर 140 ये इसका रेंज होगा ट्रेडिंग के लिए। डेवलपमेंट अच्छा वीकेंड पे जो आया, प्लस क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट $1.5 के आसपास जंप कर गया फ्राइडे की क्लोज से लेकर आज सुबह के बीच। तो रखते हैं अपस्ट्रीम कंपनीज को रडार पे, लेकिन यतिन वो अंबुजा सीमेंट, एसीसी दोनों रडार पे और ढेरों अनाउंसमेंट्स आते हुए इन दोनों कंपनी से रिलेटेड। बिल्कुल ढेरों अनाउंसमेंट आते हुए, और अगर आप फ्राइडे देखें पोस्ट मार्केट दो बड़े